हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर इस वीडियो के जरिए बस छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि पेरेंट्स और किड्स के लिए और स्पेशली मदर्स के लिए कुछ ये हेल्पफुल वीडियो बन पाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 नवंबर यानी कि 30 नवंबर गुरु नानक साहब जी की जयंती के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं जरूर बोलूंगी अपने बच्चों के साथ आप लोग कुछ नहीं ज्यादा 10 या 15 मिनट जरूर निकालिए, और गुरुद्वारा वगैरह जाना है तो बिल्कुल जाइए, लेकिन सबसे पहले घर में बैठ के 10 या 15 मिनट का समय निकाल के बच्चों से इस टॉपिक पे जरूर बात करें। और बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है एज अ पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं भी मदर हूँ, तो इन चीजों को मैं बहुत अच्छे से फील करती हूँ और मैं शेयर भी कर रही हूँ उसी के बेस पे कि जब हम हमारे बच्चों से कुछ इस तरह की चीजें पूछते हैं कि बेटा क्या आपको इसके बारे में पता है। सपोज दैट कि आज नानक जी की जयंती है और हमने हमारे बच्चे से पूछा कि बेटा आज गुरु नानक जयंती है, क्या आपको पता है। तो हम पेरेंट्स का क्या होता है ना कि ज्यादा नहीं कि बच्चे 5 मिनट कंटिन्यू उसके बारे में कुछ बोले या 500 लाइन 200 लाइन, इतना ज्यादा हम लोग कभी आशा नहीं रखते बच्चों से। हमारी आशा एज अ पेरेंट्स सिर्फ इतनी होती है कि हम हमारे बच्चों से अगर कुछ भी सवाल पूछते हैं तो हमारे बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब हमें दें। और वो सिर्फ 2 लाइन भी अगर बोलते हैं, अगर हमने जयंती के बारे में आज के दिन के ही बारे में पूछा सपोज दैट, और हमारे बच्चे ने एट वंस वो चीजें बता दी सिर्फ 2 ही लाइन में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मम्मा या हाँ पापा मुझे पता है कि गुरु नानक साहब कौन थे या उन्होंने क्या क्या किया, तो इट इज एनफ फॉर पेरेंट्स। इतना एनफ है हमारे लिए, और वो जो खुशी होती है उसे हम लोग शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज हम लोग 15 मिनट निकाल के बच्चों से जरूर बात करेंगे कि वो क्या जानते हैं कि गुरु नानक साहब जी क्या थे या उन्होंने क्या किया। मेरे बोलने का मोटिव ये है, वीडियोस तो देखिए बहुत सारे बने हुए हैं, जब भी कोई जयंती आती है या हर तरह से अगर देखा जाए तो सेलिब्रेशन भी सेम तरीके से किया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इस बार बच्चों से ही पूछिए कुछ इनोवेटिव करने का कि कैसे हम सेलिब्रेशन करें और हमें क्या ऐसा इनोवेटिव करना चाहिए। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, एक ही चीजों में उन्हें बांध के रखना, वो भी बोर हो जाएंगे और हम लोग भी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बैठ के आज उनसे समय निकालिए और बात जरूर करिए और उनसे पूछिए भी, और अगर उन्हें नहीं पता है तो कुछ 4-5 लाइनें कुछ स्ट्रॉन्ग जो जानना इन ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चे छोटे हैं तो जरूरी नहीं कि 1 पेज का वो एसे लिखे या वो कुछ स्पीच बोले, लेकिन हाँ अगर वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी उन्हें पता होना चाहिए कि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोल रखा है कि जो कि ग्रेट पर्सनैलिटी है हमारे देश के, उनके बारे में हमारी अपकमिंग जनरेशन को और इवन हमें भी एज अ पेरेंट्स पढ़ते रहना चाहिए और पता होना चाहिए, ताकि एनी टाइम हम अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर करा सकें। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगी यहाँ पे कि बच्चों को इसके बारे में एक चीज आप लोग जरूर अवेयर कराएं कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में जाने जाते हैं, और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सिख धर्म की शुरुआत उन्होंने ही की। हालांकि वो तो हिंदू परिवार था उनका, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, वो धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में जानने के वो बहुत बचपन से ही जागरूक रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे इन धर्मों की, चाहे वो हिंदुज्म हो चाहे वो सिख धर्म के बारे में हो, उसका इनोवेशन किया है। सिख धर्म का इनोवेशन किया, उसके पहले गुरु के रूप में वो जाने गए, एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, और उन्होंने इस धर्म की शुरुआत की। और धर्म क्या, उनका तो ये मानना था कि हर किसी का गुरु सिर्फ और सिर्फ एक है। मूर्ति पूजा मतलब कुछ भी नहीं, भगवान उनके हिसाब से उनका कहना ये था कि हम जो इंसान हैं हमारे अंदर ही भगवान जी का वास होता है। हमारे कर्म ही हमारे भगवान हैं, हम अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाते हैं और सब कुछ कर्म पे ही निर्भर होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा मन और हमारा दिल साफ नहीं है और हम बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं।
तो उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि, ये मेरा भी मानना है कि आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और पूजा वहीं पे हो जाती है। और ये चीज मैं अपने बच्चे को भी बिल्कुल सिखाती हूँ कि अपने कर्म से ही आगे बढ़ना है जीवन में। अपना कर्म हमेशा सही राह चुनना है। कभी भी ऐसा महसूस हो राह चलते कि हाँ ये चीजें हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो बिल्कुल उसको अपनाना नहीं है। तो आज के दिन गुरु नानक जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें जो चीजें पढ़ाई गई हैं, कुछ नहीं, उसके 5 लाइनें बच्चों को जरूर सिखाएं। और एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आप लोगों को। ऐसा माना जाता है कि जब नानक जी की एज 12 इयर्स की थी तो उनके फादर ने उन्हें 20 रुपीज दिए। ये सबसे एक ऐसे पॉइंट लगा मुझे कि जो शायद बच्चों को जरूर बताना चाहिए। देखिए, जन्म और मृत्यु के बारे में तो बहुत वीडियोस बने हुए हैं, बहुत जगह पे लोग अवेयर हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब भी कोई जयंती आती है, चाहे वो गांधी जी की हो, चाहे वो नानक जी की जयंती हो, तो हमारे बच्चों को ये चीजें बिल्कुल पता होना चाहिए कि उन ग्रेट पर्सनैलिटी से हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या हमारे लिए पॉजिटिविटी है, क्या पॉजिटिव थिंग्स है जिनके बेस पे हम अपने फ्यूचर को एक ब्राइटली क्रिएट कर सकते हैं। ये चीजें बच्चों को जरूर बताइए। और कोई एज नहीं है इसमें। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। 3 साल 4 साल के बाद आप बच्चों को सब कुछ बताइए, सब कुछ सिखाइए। बच्चे बहुत है आजकल के तेज, तो हर चीज के लिए कुछ भी मन में लाने का जरूरत नहीं है कि नहीं अभी बच्चे की ये एज नहीं है बताने की। इन सारी पर्सनैलिटी की बताने के लिए कोई एज जानने की कोई वो जरूरत नहीं है कि हाँ इतनी एज हो जाएगी तब बताएंगे। समय समय पे बातें करते रहिए, ओकेजन आते रह रहे हैं, बातें करते रहिए, आपस में भी बात करिए, तो बच्चे सुनेंगे तो जरूर उसका इफेक्ट बच्चों पे जाएगा ही जाएगा। 1% ही सही, लेकिन बिल्कुल बच्चे जब बात करते सुनेंगे तो जरूर वो चीजों को सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बता रही थी कि जब वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल के थे तो उनके फादर ने उन्हें 20 रुपए दिए थे कि ये बेटा 20 रुपए 20 रुपीज लो और ये इससे आप अपना कुछ भी व्यापार एक खुद का शुरू कर लो, कुछ भी जो आपका मन करे। लेकिन देखिए, उम्र आज का क्या है, हम लोग की एज एक होता है ना कि बच्चों की अभी एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन के बाद ये प्रिपरेशन करनी है, आफ्टर दैट ये करना है और ये जॉब करनी है और ऐसे अपने फ्यूचर को सेफ सिक्योर और ऐसे स्टैंड करना है फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे एक नानक जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कुछ भी बड़ा काम करने के लिए या अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए उम्र का वेट करना, एज का वेट करना कुछ भी नहीं होता। इंसान अपने व्यवहार से और अपने सोच से किसी भी उम्र में, किसी भी एज में बड़ा काम कर सकता है, जैसे कि पहले की पर्सनैलिटीज ने किया है। उसमें से एक नानक जी भी हैं जिन्होंने उस 20 रुपए का यूज, उस 20 रुपए का प्रयोग उन्होंने एक बहुत सही जगह, जिसपे हम लोगों को गर्व है, होना चाहिए, होता भी है, कि उस 20 रुपए से उन्होंने गरीबों का पेट भरा, उनके लिए खाना अरेंज कराया और उस 20 रुपए से बहुत कुछ हुआ। सबसे पहला जो भूखे थे उनका पेट भरा, उनका आशीर्वाद मिला और उनके आत्मा को शांति भी मिली। तो ये एक ऐसी चीज है, एक 12 साल की उम्र में जो नानक जी ने किया, उनको शब्दों में तो बोलना बहुत कठिन है कि कुछ शब्दों और एक छोटे से वीडियो में मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करूं और बता पाऊं। तो बस इस वीडियो के जरिए मेरा मोटिव यही है कि जरूर बच्चों के साथ बैठिए, बातें करिए और उन्हें जरूर बताइए कि अगर जयंती आई है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग सेलिब्रेशन करें, या हम लोग फैमिलीज में क्या होता है कि हाँ हम लोगों को मंदिर जाना है, प्रसाद चढ़ाना है, या कहीं घूमने निकल गए कि हाँ बच्चों की छुट्टी है, अभी तो स्कूल बंद है, तो लेकिन अक्सर इसी तरह से सेलिब्रेशन होता है। लेकिन कुछ इनोवेटिव थोड़ा बच्चों से भी पूछिए कि क्या करना है, नहीं करना है। कुछ नहीं तो जितनी जयंती आती है साल के इन 12 महीनों में, तो जितनी भी पर्सनैलिटी है, जैसे कि अक्टूबर के महीने में गांधी जी और नवंबर के महीने में नानक जी, तो इन लोगों से कुछ नहीं तो 5 कुछ तो ऐसी चीजें हैं, हम सारी चीजें एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ना बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जरूर दो चीजें भी अगर हम लोग हर साल बचपन से ही 2 लाइनों की सीख अपने बच्चों को देते रहेंगे कंटिन्यूअसली, कहा जाता है कि अगर किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए तो वो हमें याद हो जाती है। जैसे प्रॉब्लम होता है ना कि हमें ये चीज याद नहीं हो रही है, तो प्रैक्टिस आप करोगे तो जरूर ऑब्वियसली वो याद होगी।
तो ठीक वही चीज है कि अगर हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सीख बच्चों को देना चाह रहे हैं, तो इस ईयर में अगर बच्चे नहीं सीख पाए, आपने गांधी जयंती पे या नानक जी की जयंती पे आपने 2 बातें बोली और बच्चे जयंती गई और बच्चे भूल गए, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जयंती नेक्स्ट ईयर आएगी, या फिर भी बीच में कुछ ऐसा समय जरूर निकालें कि बच्चों से इस टॉपिक पे बात करें, तो बिल्कुल बच्चों के माइंड में ये चीजें रहेंगी। और आगे जाके मे बी ये आप भी नहीं जानते कि आपका बच्चा किसको 2 लाइन राह चलते सिखा दे या किसको आपको 2 लाइन बता दे। बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि आइए आप लोग भी जानते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, थोड़ा पेरेंट्स भी को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो बस मैं वही चाहती हूँ, इस वीडियो के जरिए वही अवेयरनेस है कि नानक जी की जयंती है आज 30 नवंबर, पूरे रिस्पेक्ट के साथ उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए। और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से बस यही है कि जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी जो कहा जाता है कि स्पिरिचुअल टीचर के रूप में वो जाने जाते हैं, और उतनी कम उम्र में, जो 12 साल की उम्र में उन्होंने शुरुआत की, वो आज भी जारी है, जो सिख धर्म के लंगर के रूप में जानी जाती है। और हर गुरुद्वारे में हमेशा ये लंगर चला रह जाता है, जिसमें ना 1 रुपए 2 रुपए कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। न जाने कितने लोगों को खाना खिलाया जाता है। और ये चीजें दिल्ली में काफी फेमस, आपने देखा होगा, दिल्ली से लेके बहुत जगह ये चीजें फेमस हुई हैं कि कितनी जगह इन कोविड-19 के, इन पैंडेमिक के टाइम कितने लोगों को लंगर के द्वारा भूखों को खाना खिलाया गया है। तो ये एक ऐसी शुरुआत नानक जी करके गए, जो वो तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सीख आज भी हमारे साथ है। तो बस वही चीज़ आज हमारे बच्चों को, हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल मोटिवेट करनी होगी, ये सिखाते रहना होगा कि पढ़ाई लिखाई, हर बार मैं यही बोलती हूँ, पढ़ाई लिखाई सिलेबस अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट लेवल पे लेके आपके बच्चों पे जाएगी। अगर आपने सही से अपने बच्चों को गाइड किया, सही चीज़ें सही समय पे अगर आप लोग बताते रहेंगे, तो बिल्कुल वो चीजें काम करेंगी। ठीक है, बच्चे बदमाशी करते हैं, थोड़ी बहुत मानती हूँ उस बात को, लेकिन यही आप समझ लीजिए कि आपने अगर जो अपना पेरेंटिंग का टाइम है, अगर आपने अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया और उनको आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हो, तो वो चीजें इन फ्यूचर जरूर ब्राइटली उभर के आपके सामने आएंगी, और आपका बच्चा फ्यूचर में एक कुछ बने या ना बने, लेकिन एक ऐसा बेहतर इंसान जरूर बनेगा जिसपे आपको प्राउड होगा, आपको प्राउड फील होगा। तो बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। और लास्ट में आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुरु नानक जयंती की, यानी कि इस प्रकाश पर्व की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि वीडियो काफी इंस्पायरिंग रहा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ 1% आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, क्योंकि कोशिश तो बस वही रहती है। तो अगर आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बिना आप लोगों के सपोर्ट के आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है बिल्कुल। तो बिल्कुल आप लोग का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच।